हेलो मेरे प्यारे साथी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स पे इशरफ खान में। मेरे प्यारे साथी, पिछले क्लास में हमने आपको प्रश्नावली 5.1 अर्थात अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के बारे में हमने आपको बताया था, ठीक है ना। आज की क्लास में हम आपको प्रश्नावली 5.1 को हल करेंगे, ठीक है ना। और 5.1 में हम आज क्वेश्चन नंबर दूसरे और क्वेश्चन नंबर तीसरे के सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे, ठीक है ना। दूसरे का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इसी तरह तीसरे का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन सवालों को हम लोग आज हल करेंगे इसी क्लास में, ठीक है ना। तो अंत तक वीडियो में बने रहें ताकि आपको समझ में आएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि समांतर श्रेणी के प्रश्नों को हम लोग कैसे हल करते हैं, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जो भी हम कंटेंट बनाते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं दूसरे के पहले नंबर सवाल से, ठीक है। देखते हैं दूसरा का क्या कहता है। दूसरा नंबर सवाल, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए, ठीक है ना, और सार्वधातर अर्थात डी निम्नलिखित है। अर्थात प्रथम पद आपको दे रखा है और सार्वधातर भी दे रखा है। तो आपके एपी के प्रथम पद निकालना, ठीक है, प्रथम 4 पद निकालना, ठीक है ना, कि एपी के प्रथम 4 पद क्या होंगे। तो आइए देखते हैं इस सवाल को लोग कैसे करेंगे। एपी के प्रथम 4 पद निकालेंगे, ठीक है ना। तो आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है कि ए की वैल्यू ए है और डी की वैल्यू आपको 10 दे रखी। ए की वैल्यू भी 10 और डी की वैल्यू भी 10। तो लिखेंगे एपी के प्रथम 4 पद, ठीक है ना। तो एपी के प्रथम लोग 4 पद निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे, ए पहला पद होगा ए, दूसरा पद क्या होता है ए प्लस डी होता है, इसके बाद तीसरा पद क्या होता है ए प्लस में 2d होता है और चौथा पद होता है ए प्लस में 3d होता है, ठीक है ना। ये एपी के प्रथम 4 पद ऐसे लिखे जाए। तो आप देखेंगे ए की वैल्यू आपको 10 दे रखा है, कमा लगाएंगे ए की वैल्यू भी 10 प्लस डी की वैल्यू भी आपको कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। इसी तरह इसको हल करें, ए की वैल्यू 10 दे रखा है प्लस में 2 गुणे डी की वैल्यू भी आपको 10 दे रखा है। इसी तरह फिर ए की वैल्यू 10 प्लस में 3 गुणे डी की वैल्यू भी आपको 10 दे रखा है, ठीक है ना। तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, तो इधर हो जाएगा 10 और 10 में 10 जोड़ो कितना आ जाएगा 20, और फिर इसको करेंगे 10, ठीक है ना, 10 ये और 10 दूनी 20, अब 20 में 10 जोड़ो कितना आएगा 30 हो जाएगा, और 10 तक फिर 10 का 3 में गुणा कराएंगे 30, और 30 में 10 जोड़ो कितना आएगा 40। तो एपी के जो प्रथम 4 पद होंगे वो हो जाएगा, कौन कौन से आएंगे, तो इसके हो जाएंगे 10, 20, 30 और 40 हो जाएगा। तो हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर, अगर दूसरे की बात करें, दूसरा नंबर आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है ए बराबर -2 और डी की वैल्यू 0 है, ठीक है ना। तो आपको क्या दे रखा है, जो आपको दिया है, जो आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, ए की वैल्यू आपको दे रखा है -2 और डी की वैल्यू आपको दे रखा है 0, ठीक है ना। ए की वैल्यू -2 और डी की वैल्यू आपको कितना दे रखा है 0। तो इसके भी आपको निकालना है एपी के प्रथम 4 पद। तो आप लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एपी के प्रथम 4 पद, ठीक है ना। तो पहला पद क्या होता है ए, दूसरा पद क्या होता है ए प्लस डी, सेम उसी तरह करना। तीसरा पद क्या होता है ए प्लस में 2d और चौथा पद क्या होता है ए प्लस में 3d होता है, ठीक है ना। तो इसको हल करेंगे तो ए की वैल्यू आपको दे रखा है -2 हो गया, ठीक है ना। फिर ए की वैल्यू -2 प्लस में 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह आपको फिर देखेंगे ए की वैल्यू -2 प्लस में 2 गुणे 0 हो जाएगा। फिर ए की वैल्यू आपको -2 प्लस में 3 गुणे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो इधर हो जाएगा -2 और ये भी होगा -2 और ये भी कितना आ जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। 0 -2
तो माइनस का 2 हो जाएगा। इसी तरह इसका गुणा करेंगे 3 का 0 में तो 0 हो जाएगा, और 0 में -2 जोड़ने को कितना आएगा, -2। तो एपी के ये प्रथम 4 आ जाएंगे पद, ठीक है ना। -2 -2 और -2। इसी तरह हम लोग तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत इजी सवाल है, ठीक है ना। अगर आप सही से देखें तो ये बहुत इजी सवाल है। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यदि a की वैल्यू आपको दे रखा है 4 और d की वैल्यू -3 दे रखा है। a की वैल्यू 4 और d की वैल्यू -3 क्या दिया है आपको, जो आपको दिया है यहाँ पर लिखेंगे, दिया है a की वैल्यू आपको, अर्थात a का मतलब प्रथम पद आपको दे रखा है 4 दे रखा है, ठीक है ना। इसके बाद d जो आपको दे रखा है, d की वैल्यू -3 दे रखा है, ठीक है ना। इसको तो हम लोग हल करते हैं, ठीक है ना। इसमें भी आपको एपी के प्रथम 4 पद निकालना, तो यहाँ पर लिखेंगे, फिर से लिखेंगे इसी तरह इसमें लिखेंगे एपी के प्रथम 4 पद कौन कौन सा होता है। पहला होता है ए होता है, दूसरा क्या होता है ए प्लस डी होता है, तीसरा होता है ए प्लस में 2d, और चौथा होता है ए प्लस में 3d, ठीक है ना। ये एपी के प्रथम 4 पद होते हैं। तो इसको करेंगे, देखेंगे ए की वैल्यू आपको दे रखा है 4, उस तरह लिखेंगे। फिर ए की वैल्यू 4 है और प्लस में डी की वैल्यू आपको दे रखा -3 दे रखा है। इसी तरह इसमें करेंगे, ए की वैल्यू 4 प्लस में 2 गुणे डी की वैल्यू -3 दे रखा है। इसी तरह इसको करेंगे, और ए की वैल्यू आपको दे रखा है 4 प्लस में 3 गुणे डी की वैल्यू -3 दे रखा है। इसको हल करेंगे तो इधर हो जाएगा 4 कामा, अब 4 में से 3 जाएगा, ठीक है ना। 4 ये भाई प्लस गुणे माइनस माइनस, वो 4 में से 3 जाएगा, क्या बचेगा 1, इधर हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद 3 दूना 6, ठीक है ना। अब ये माइनस का 6 में से प्लस में 4 घटेगा तो -2 बचेगा। इसी तरह इसमें करेंगे 3 का 9 में से 4 जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो ये एपी के प्रथम 4 पद हो गए, ठीक है ना। ऐसे करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथे को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हमसे क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपसे कहता है a बराबर -2 और d को भी 1/2 देते हैं। इसके लिखेंगे, फिर लिखेंगे एपी के प्रथम 4 पद, ठीक है ना। तो एपी के प्रथम 4 पद निकालेंगे, कैसे हो जाएगा, तो क्या हो जाए, पहला पद होता है ए होता है, दूसरा पद ए प्लस डी होता है, तीसरा पद ए प्लस में 2d होता है, और चौथा पद होता है ए प्लस में 3d होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देखेंगे ए की वैल्यू आपको दे रखा -1, उस तरह लिखेंगे। इसके बाद ए की वैल्यू -1 और प्लस डी की वैल्यू 1/2 दे ही रखा है, इधर कॉमा लगाएंगे। फिर ए की वैल्यू -1 प्लस में 2 गुणे डी की वैल्यू 1/2 आपको दे ही रखा है, कॉमा लगाएंगे। फिर इसी तरह इसमें करेंगे, ए की वैल्यू -1 प्लस में 3 गुणे डी की वैल्यू 1/2, ठीक है ना। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखेंगे तो इधर हो जाएगा -1, कॉमा लगाएंगे, 2 1 कम 2, -2 में से +1 जाएगा तो प्लस में 1/2 हो जाएगा। -2 -2 और माइनस का 1/2 बचेगा, ये कॉमा लगाएंगे। इसके बाद 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, -1 और +1 क्या हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ये लिखा 3/2, तो 2 1 कम 2 और 2 में से 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको कैसे करेंगे, देखेंगे 2 1 कम 2, ठीक है ना, -2 और प्लस में 3 हट के क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ये एपी के प्रथम 4 पद हमारे हो गए, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथे करेंगे। तो इसी तरह देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है, यदि ए बराबर -1.25 और डी की वैल्यू आपको दे रखा -0.25, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे एपी के प्रथम 4 पद, ठीक है ना। प्रथम 4 पद लिखेंगे तो पहला क्या होता है ए, दूसरा होता है ए प्लस में डी होता है, तीसरा पद क्या होता है ए प्लस में
2D होता है, चौथा पद a प्लस में 3D होता है, ठीक है ना। तो ये सब करना, तो आइए देखते हैं। तो a की वैल्यू आपको दे रखा है माइनस का 1.25 कामा, फिर a की वैल्यू माइनस का 1.25 और फिर इसके बाद d की वैल्यू आपको दे रखा माइनस का 0.25, फिर कामा देंगे, ठीक है ना। ये एक क्वेश्चन हो गया। इसके बाद इसमें देखेंगे a की वैल्यू आपको दे रखा माइनस का 1.25, फिर माइनस का, ठीक है ना, 2 इंटू में 0.25 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर कामा लगाएंगे। इसके बाद अगला देखेंगे 1 2 3, इसके देखेंगे माइनस का 1.25, इसके बाद माइनस का 3 इंटू में 0.25, ओके, ये होगा। तो आइए देखते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 1.25, कामा लगा, इसको देखेंगे 1 माइनस का 1.25 से आपको घटाना 0.25, ये घटाना है, ठीक है ना। तो क्या बचेगा आपका, तो बचेगा माइनस का 1 पॉइंट नहीं, जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 1.550, ठीक है ना। फिर कामा देंगे, ये माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसी तरह आपको दे रखा माइनस का 1.25 इंटू में माइनस का 2 इंटू में, तो हो जाएगा गुणे में हो जाएगा, तो इसको जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 0.50 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो ये 0.50 हो जाएगा, तो इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस का 1.75, फिर कामा लगाएंगे, इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25×75 हो जाएगा। 0.75 को इसमें जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस का 2.0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ऐसे करेंगे, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चनों करते हैं। तो अभी आपने देखा दूसरे के पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा मैंने आपको सवाल बताया। जस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए, अर्थात इसमें आपको प्रथम पद ज्ञात करना है और सार्वंतर बताना है कि कितना है, ठीक है ना। इसमें आपको क्या ज्ञात करना है कि बताना है कि प्रथम पद क्या होगा और बताना कि सार्वंतर कितना होगा, ठीक है ना। तो ये चीज बताना है, ठीक है। तो आइए पहले क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि 3 कामा 1 कामा -1 कामा -3 डॉट डैश, इसको निकालना, प्रथम पद निकालना और इसका सार्वंतर ज्ञात करना कितना है। आइए देखते हैं। ये आपको दे रखा है, कह रहा है कि एपी बराबर 3 कामा 1 कामा -1 और कामा -3 के प्रथम पद और आपको सार्वंतर निकालना। तो इसको जब आप हल करेंगे, इसको हल करेंगे तो इसमें लिखेंगे प्रथम पद, देखो किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो होता है पहला ही उसका क्या होता है, प्रथम पद होता है। तो इसमें प्रथम पद कितना है, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग निकालेंगे, आपको क्या निकालना, सार्वंतर निकालना। तो इसमें लिखेंगे सार्वंतर, ठीक है ना। तो हम लोग जब सार्वंतर अर्थात डी की वैल्यू निकालेंगे तो हमेशा क्या करना है आपको कि आगे वाले पद से पीछे वाले पद को घटाना, अर्थात दूसरे पद से पहले वाले पद को क्या करना होता है, घटाना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये a1 है, a2 है, a3, a4 है। तो दूसरा पद क्या है, बोलेंगे 1 है माइनस का, ठीक है ना। पहला पद क्या है, 3 है, तो घटाएंगे तो इधर हो जाएगा, जब आप 1 से -3 घटाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो अर्थात डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, डी की वैल्यू हो जाएगी -2 और एक की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग निकालेंगे। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि -5 कामा -1 कामा, इसके बाद आपसे 3 कामा 7 कामा -10, इसको भी आपको बताना है कि प्रथम पद, और इसमें प्रथम पद बताना और इसके बाद आपको बताना है कि इसका सार्वंतर क्या हो। तो इसमें लिखेंगे प्रथम पद,
तो आपका जो प्रथम पद ए हो जाएगा बराबर हो जाएगा, प्रथम पद क्या है माइनस का 5 है, ठीक है ना, माइनस का 5 पहला पद ही प्रथम पद होता है। इसके बाद अगर हम इसमें सार्वधातुक निकालेंगे, ठीक है ना, क्या निकालेंगे सार्वधातुक अर्थात डी की वैल्यू, तो हमेशा आपको दूसरे पद से पहले वाले पद को घटाना, चाहे जहां से आप डिफरेंस निकालेंगे हमेशा बराबर ही आएगा, ठीक है ना। तो निकालेंगे तो ए2 की वैल्यू आपको दे रखा माइनस का 1, ओके, माइनस का चिन्ह देंगे। इसके बाद a1 की वैल्यू माइनस का 5 दे रखा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, तो -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस में 5, ठीक है ना, -1 + 5 का हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका प्रथम पद -5 हो जाएगा, इसके बाद सार्वधातुक कितना हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा आपसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर आपको तीसरा कह रहा है कि 1/3 कामा 5/3 फिर कामा आपको दे रखा है 9/3 फिर कामा 13/3 कामा डाटा, इसको भी आपको बताना है। तो इसमें आप अगर प्रथम पद निकालेंगे, प्रथम पद, तो इसका प्रथम पद अर्थात ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/3 हो जाएगी। प्रथम पद क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगी। इसके बाद हम लोग इसका सार्वधातुक निकालेंगे, क्या निकालेंगे सार्वधातुक अर्थात डी की वैल्यू निकालेंगे। तो हमेशा दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को क्या करना होता है घटाना है, ठीक है। दूसरा पद आपको क्या दे रखा 1/3 माइनस का पहला पद अर्थात a1 की वैल्यू, ठीक है, a1 की वैल्यू आपको दे रखा है, सॉरी दूसरा पद आपको दे रखा 3/5 है, 5/3 है, गलती हो गई थी, 5/3 माइनस का a1 की वैल्यू 1/3 है, ठीक है ना। जब 5 से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 4 और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इसको करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा आपसे क्या कहता है 0.6 कामा 1.7 कामा 2.8 कामा 3.9 कामा डाटा, इसको निकालना है, ठीक है ना। तो इसमें देखेंगे हम लोग जो आपका प्रथम पद होगा, प्रथम पद अर्थात ए की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 0.6, ये ए की वैल्यू हो गई। इसके बाद इस तरह हम निकालेंगे सार्वधातुक, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग निकालेंगे सार्वधातुक अर्थात डी की वैल्यू, हमेशा दूसरे वाले पद से पहले वाले पद को क्या करेंगे घटाते हैं, तो आपको सार्वधातुक पता चल जाएगा। देखते हैं a2 की वैल्यू कितनी दे रखी 1.7 माइनस का a1 की वैल्यू आपको दे रखा 0.6 दे रखी, ठीक है ना। तो घटाएंगे क्या बचेगा देखो 1 जब 6 हो आपको 0.6 घटाना था, तो 1 आपको क्या करना है देखेंगे 1.6 से आपको घटाना है 0.6, तो 7 में से 6 जाएगा 1 और ये 1 ये रहेगा, तो अर्थात डी की वैल्यू जो हो जाएगी 1.1 आएगी, ठीक है ना। ये हो जाएगा, ऐसे करना क्वेश्चनों को, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, और तीसरे का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा बताया आपको। अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखेंगे। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।